हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने साई में फिजियोथेरेपी वैकेंसी का फॉर्म फिल किया है, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ना है एग्जामिनेशन के लिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कल वीडियो अपलोड करने का जिसमें मैं आपको फॉर्म फिल कैसे करते हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाती भी हूं और साथ में कोई फिजियोथेरेपी से रिलेटेड न्यू वैकेंसीज आउट होती है तो मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करती हूँ। यहाँ पे हम साथ में तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फिजियोथेरेपी का जो सिलेबस है ना, अगर आपको खुद भी पढ़ना है तो पीडीएफ में ये आपके पेज नंबर 97 पे दिया है। पॉइंट नंबर 5 में फिजियोथेरेपी सिलेबस आपको बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जनरल एनाटॉमी एंड एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ना है, लाइक फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, ये सारे मतलब आपको पता होना चाहिए। मस्कुलोस्केलेटल एनाटॉमी, मसल्स कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स क्या होते हैं, ये सारे जो चीज़ें रहती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। न्यूरो एनाटॉमी, आपको नर्वस सिस्टम भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपको इसमें नर्वस सिस्टम कवर करना है। साथ ही में सिस्टमिक एनाटॉमी भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ इन सारे टॉपिक्स के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं ये सारे टॉपिक्स भी आपको ईजी टर्म्स में पढ़ा दूंगी ताकि आप एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्टूडेंट्स जनरल फिजियोलॉजी एंड होम्योस्टेसिस। ओके, होम्योस्टेसिस क्या होता है तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ब्लड एंड इम्यून फिजियोलॉजी, यानी कि हमने पढ़ा था ना एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजी, और फिर आपका जो इनेट इम्यूनोलॉजी था, ये सब आपको पता होना चाहिए। नर्व एंड मसल की फिजियोलॉजी क्या होती है, यानी कि फंक्शंस क्या होते हैं। सीएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सीवीएस से क्वेश्चन आएंगे, जीआईटी से क्वेश्चंस आएंगे, रिनाल एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम से आपके क्वेश्चंस आएंगे, एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, थर्मोरेगुलेशन एंड स्पेशल सेंसेस से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की। इसमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान हमें क्या बॉडी में रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग के करने के बाद क्या एडेप्टेशंस होते हैं, दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एडवांस्ड कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। देन अब आते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी एंड इलेक्ट्रोडायग्नोसिस वाले सिलेबस में। यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी एंड थेरेपेटिक इफेक्ट्स, सारे मोडेलिटीज़ के, यानी कि टेंस है, यूएस है, लेज़र है, सबका आपको थेरेपेटिक यूज़ पता होना चाहिए। ठीक है, उनके इफेक्ट्स पता होना चाहिए। लो, मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी करेंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इनको आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। थेरेपेटिक एसी एंड डीसी करेंट्स मोडेलिटीज़ में एसडब्ल्यूडी, अल्ट्रासाउंड, यूवीआर, आईआरआर, आईएफटी, लेज़र, शॉक वेव थेरेपी, क्रायोथेरेपी, ये पता होना चाहिए। बायोफीडबैक एंड इलेक्ट्रोडायग्नोसिस भी पढ़ना है। इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन में। फंडामेंटल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी चैप्टर पढ़ के आना है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, मोबिलाइजेशन एंड हाइड्रोथेरेपी। पीएनएफ आपको पता होना चाहिए। जनरल फिटनेस ट्रेनिंग आपको पढ़ना है। मसाज थेरेपी एंड योगा के बेसिक्स पढ़ना है। किन्सियोथेरेपी पढ़ना है। बायोमैकेनिक्स एंड मूवमेंट एनालिसिस पे आते हैं, तो यहाँ पे बायोफिजिक्स नोट करिए, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बायोफिजिक्स पता होना चाहिए। बायोमैकेनिक्स प्रिंसिपल, पोस्चर एंड गेट एनालिसिस। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से ये पढ़ना है, काफ़ी कम टाइम है हमारे पास। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, बायोमैकेनिक्स ऑफ जॉइंट एंड स्पाइन, काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स ऑफ एक्टिविटीज, बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स। नाउ साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारा फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, उसमें से आपको बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी चैप्टर पढ़ना है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, एक स्पोर्ट्स पर्सन में सब क्या देखने को मिलता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन। नाउ असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल रीजनिंग। यहाँ पे देखो बेसिक इवेल्युएशन और असेसमेंट टेक्निक्स आप लोगों को पता होना चाहिए। फिजिकल डायग्नोसिस एंड मैनिपुलेटिव स्किल्स आपको आनी चाहिए। मैनुअल थेरेपी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। न्यूरोथेरेपेटिक स्किल्स विद क्लिनिकल रीजनिंग्स पूछी जा सकती है। असेसमेंट ऑफ मूवमेंट, सीवीएस, पल्मनरी एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन, पेन असेसमेंट, इवेल्युएशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। नाउ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी,
क्योंकि ये साई की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी तो आपको और अच्छे से चैप्टर्स पढ़ना है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी प्रिंसिपल, बॉडी कंपोजिशन असेसमेंट, बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, इंजरी प्रिवेंशन मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन चैप्टर, स्पोर्ट्स इमरजेंसीज एंड फर्स्ट एड आपको आनी चाहिए, मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग एंड प्री पार्टिसिपेशन एग्जामिनेशन चैप्टर, नॉन ट्रोमैटिक मेडिकल कंडीशन इन एथलीट्स, ट्रैवलिंग विद स्पोर्ट्स टीम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, नाउ लास्ट इज स्पोर्ट्स मेडिसिन न्यूट्रिशन एंड रिसर्च। अब क्योंकि स्पोर्ट्समैन खेलेगा तो उसके अंदर आपको न्यूट्रिशन क्या कैसा रखना है, उनको डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा, ये सारे आपको एस्पेक्ट्स पता होना चाहिए। तो डोपिंग इन स्पोर्ट्स एंड इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स मेडिसिन चैप्टर पढ़ना है आपको, बेसिक्स ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पढ़ना है, बेसिक ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स भी आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देख लिया है अपना फिजियोथेरेपी का सिलेबस। ठीक है, अगर आपको सिलेबस मतलब मैंने तो आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको इसको नोट डाउन कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास पीडीएफ है तो वेरी गुड, 97 पेज नंबर पे आपको यहाँ पे पीडीएफ में फिजियोथेरेपी का सिलेबस मिल जाएगा। तो टाइम कम है तो आपको पढ़ाई किस अकॉर्डिंग करनी है, चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग, जैसा आपको टॉपिक्स बताया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कोई भी आपको डिफिकल्टी आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है मुझसे, तो यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।